a 6-month-old baby is brought to the under 5 clinic with cough. After the initial assessment, the nurse classify the child as having severe pneumonia. Which of the following is the best management for this child? Means जो 6 month का बच्चा है उसको under 5 क्लिनिक पे लाया गया है विद कफ. जब नर्स ने इनिशियल असेसमेंट किया तो उसने क्लासिफाई किया कि बच्चे को सीवियर निमोनिया है. तो यहाँ पे कौन सी बेस्ट मैनेजमेंट रहेगी इस बच्चे के लिए? एंड द ऑप्शंस आर प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स. Option B, instruct the mother to increase fluid intake. Option C, instruct the mother to continue exclusive breastfeeding. Option D, refer the child immediately to the hospital. And the correct option is option D, refer the child immediately to the hospital. हमें बच्चे को जल्दी से जल्दी जो हॉस्पिटल में रेफर करना है, क्योंकि जो सीवियर टाइप का निमोनिया है उसमें बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना बहुत ही जरूरी है. तो बाकी की जो 3 ऑप्शंस हैं, जो हम लोग माइल्ड निमोनिया है अगर बच्चे को, तो हम उसमें ये इंटरवेंशंस कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पेडियाट्रिक्स मीन्स जो मॉडर्न कंसेप्ट है पेडियाट्रिक का, उसका मीन क्या है, उसका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म केयर ऑफ द चाइल्ड, बेसिक केयर ऑफ द चाइल्ड. ऑप्शन सी, कंटिन्यू एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड. ऑप्शन डी, टर्मिनली इल केयर ऑफ द चाइल्ड. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, कंटिन्यू एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ होल चाइल्ड. Next question is here, which of the following is not true regarding the birth weight of a newborn? Means कि जो बर्थ वेट है बच्चे का उसके रिगार्डिंग कौन सी जो लाइंस हैं, जो ऑप्शंस हैं वो ट्रू नहीं है. तो ऑप्शन देखते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से हैं. ऑप्शन ए, बर्थ वेट लेस देन 5% ऑफ नॉर्मल ऑन द डे ऑफ बर्थ रिक्वायर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस. ऑप्शन बी, टिपिकली बर्थ वेट of newborn is between 2.7 kg and 2.4 kg. Option 3, newborn lost 10% of their birth weight by 3 to 4 days of age. Option D, newborns gain the lost birth weight by 10th day of life. तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो न्यूबॉर्न है उसका जो बर्थ वेट होता है उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी ऑप्शन जो हैं वो ठीक नहीं है. तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं. अगर ऑप्शंस में जाए कि जो बी ऑप्शन है उसमें ये कह रहे हैं कि जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होता है उसका जो वेट है हम लोग जो नॉर्मल मानते हैं, जैसे 2.5 से लेके 4.5 केजी तक हम नॉर्मल न्यूबॉर्न वेट मानते हैं. तो जे ऑप्शन भी ठीक जाता है, सही है. सी ऑप्शन इज हियर, न्यूबॉर्न लॉस 10% ऑफ देयर बर्थ वेट, कि जो न्यूबॉर्न है वो अपने बर्थ के बाद 4 to 5 डेज में क्या करता है, 10% जो बॉडी वेट है उसको लूज करता है, उसको लॉस करता है. एंड द न्यूबॉर्न गेन द लॉस्ट बर्थ, जो न्यूबॉर्न ने जब 5, 5th, 6th डे पे अपना जो वेट लूज किया है उसको दोबारा से जो गेन करता है वो 10th डे पे जाके अपना जो लूज किया हुआ वेट है उसको गेन कर लेता है. तो मीन्स ऑप्शन डी भी यहाँ पे करेक्ट है. तो बी, सी एंड डी, these all options are correct about the weight of the newborn. तो यहाँ पे अनकरेक्ट और नॉट ट्रू जो ऑप्शन है वो बचती है ऑप्शन ए, जो है कि बर्थ वेट लेस देन 5% ऑफ नॉर्मल ऑन द डे ऑफ द बर्थ रिक्वायर फर्दर investigations. And the next question is here, crawling of an infant occurs at, the options are option A 8 to 9 months, option B 2 to 3 months, option C 4 to 5 month, and the fourth option is 6 to 8 month. तो यहाँ पे बताना है कि जो बच्चा है क्रॉलिंग करना कब स्टार्ट कर देता है. आंसर है आपका ऑप्शन ए, 8 to 9 मंथ का जो बच्चा रहेगा, इन्फेंट रहेगा, वो क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देता है.
Next question is here. 1-year-old child come to the Well Baby Clinic and nurse noticed the child anterior fontanelle is still open. What is the appropriate nursing interventions? कि जो 1 साल का बच्चा है वो वेल बेबी क्लिनिक में आया है तो नर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे का इंटीरियर fontanelle है वो अभी भी ओपन है. तो यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशंस है नर्स के द्वारा वो कौन सी की जाएंगी? तो यहाँ पे ऑप्शंस है रिपोर्ट टू डॉक्टर, नॉर्मल फाइंडिंग्स है, मेजर हेड सर्कमफ्रेंस, या फिर नर्स करेगी लुक फॉर साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शंस. तो पहले हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो बच्चे के एंटीरियर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल्स होते हैं उनका क्लोजिंग टाइम कौन सा होता है. तो जो एंटीरियर फॉन्टेनल होता है वो जाके बच्चे का मतलब 18 मंथ पे जाके क्लोज होता है, मतलब 1.5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसका जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो क्लोज होता है. तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है जो बच्चे का वो विद इन 3 मंथ जो क्लोज हो जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा हमारे लिए. तो रिपोर्ट टू द डॉक्टर मीन्स यहाँ पे अगर बच्चा 1 साल का है इट मीन्स कि उसका फॉन्टेनल अभी उसका टाइम नहीं हुआ है क्लोज होने का, तो इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, नॉर्मल फाइंडिंग्स, क्योंकि अभी बच्चा 1 साल का है, उसने 1.5 साल क्रॉस नहीं किया है. जब 2 साल का अगर होता है यहाँ पे कि बच्चा 2 साल का है तब हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ यस कि इट मे बी द abnormal finding in a baby. Next question is here. Premature closure of sagittal suture is called. Means जो sagittal sutures होते हैं अगर वो prematurely close हो रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या कहते हैं? तो options are here. Scaphocephaly, acrocephaly, oxycephaly and anencephaly. तो ये options हैं. तो answer is here. The scaphocephaly is the type of cephalic disorder which occur when there is a premature fusion of sagittal sutures. Means जो scaphocephaly है इसमें क्या होता है कि जो बच्चे के sagittal sutures होते हैं उनमें prematurely closure आ जाता है और वो एक दूसरे में prematurely फ्यूजन कर जाते हैं. उस टर्म को हम लोग कहते हैं स्कैफोसेफेली. हम लोग अब नेक्स्ट भी जो टर्म्स जहाँ पे दी गई हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्रोसेफेली क्या होता है. एक्रोसेफेली मींस प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द लिम्बॉइड एंड कॉर्नल सूचर. जो लिम्बॉइड सूचर्स होते हैं और कॉर्नल सूचर्स होते हैं अगर वो टाइम से पहले क्लोज हो रहे हैं तो उस टर्म को हम लोग एक्रोसेफेली कहते हैं. नेक्स्ट इज एक्सैलोसेफेली. एक्सैलोसेफेली का मतलब होता है कि जो कॉर्नर सूचर्स होते हैं बच्चे में उनका प्रीमेच्योरली क्लोजर हो जाना. नेक्स्ट टर्म इज एनेसेफेली. एनेसेफेली का मतलब होता है कि जो मेजर पार्ट होता है ब्रेन का, मेजर पोर्शन होता है ब्रेन का वो एब्सेंस होता है बच्चे में. तो ये सभी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. A mother of 3-year-old asked a clinic nurse about appropriate and safe toy for the child. Means यहाँ पे एक मदर है जो एक नर्स क्लिनिक नर्स को पूछ रही है कि 3 ईयर का बच्चा है उसके लिए अप्रोप्रिएट और सेफ कौन सा टॉय होना चाहिए. द नर्स शुड टेल द मदर दैट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टॉय फॉर अ 3-year-old इज विच. मतलब यहाँ पे एक नर्स जो बताएगी मदर को कि अप्रोप्रिएट जो सेफ टॉय है उसके बच्चे के लिए 3 ईयर के बच्चे के लिए वो कौन सा टॉय होना चाहिए. एंड द ऑप्शंस आर हियर. अ वैगन सेट, अ गोल्फ सेट, अ फार्म सेट, अ जेक सेट विद मार्बल्स. तो जहाँ पे जो सेफ टॉय है बच्चे के लिए तो वो जाएगा ऑप्शन ए, अ वैगन सेट. बिकॉज जो वैगन सेट है वो टॉय जो वैगन सेट का टॉय है वो बच्चे के लिए टॉडलर के लिए सेफ है बिकॉज ये स्ट्रांग होता है और लार्ज होता है जिसमें स्वॉलो के चांसेस कम होते हैं एक टॉडलर में 3 ईयर जो बच्चा है उसमें. अगर हम लोग बच्चे को गोल्फ सेट दे रहे हैं और फार्म सेट दे रहे हैं या फिर जेक सेट विद मार्बल्स दे रहे हैं तो इनमें चांसेस हो सकते हैं कि जो बच्चा है उनको स्वॉलो कर सकता है, एस्पिरेट कर सकता है या फिर अपने नोज
ईयर्स में उन चीज़ों को स्टक कर सकता है। तो यहाँ पे जो ये वाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शंस हैं, दीज आर नॉट सेफ फॉर अ टॉडलर, तो वी विल गो विद अ वैगन टॉय जो कि बच्चे के लिए 3 ईयर बच्चे के लिए सेफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज रूटीनली एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि एक न्यूबॉर्न में ब्लीडिंग को रोकने के लिए रूटीनली हम लोग कौन सा इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए इंजेक्शन विटामिन के, ऑप्शन बी सोडा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ऑप्शन डी हेपरिन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज इंजेक्शन विटामिन ए। तो जो विटामिन के है हम बच्चे के डिलीवरी के बाद उसे एडमिनिस्टर करते हैं टू प्रिवेंट द ब्लीडिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर, कि जो अपगार स्कोर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ऑप्शन ए एक्टिविटी, हार्ट रेट, ग्राइमेज, रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन बी एपनिया, हार्ट रेट, ग्राइमेज, टोन, ऑप्शन सी एक्टिविटी, कलर, टोन, रेस्पिरेटरी एफर्ट, ऑप्शन डी appearance, tone, heart rate, respiratory rate, and the correct option is option C, activity, color, tone, respiratory efforts। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो अपगार स्कोर है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे जो हार्ट रेट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है रेस्पिरेटरी एफर्ट्स होता है, ना कि रेस्पिरेटरी रेट होता है। नेक्स्ट इज द टोन, रिस्पॉन्स टू कैथेटर इन नोज, एंड लास्ट वन इज द color. These all are the component of Apgar score.